नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर धनबाद से आपको बताएं, जहां वासेपुर में एनआईए ने यूपी एटीएस के साथ दबिश दी है। जमीन कारोबारी शहबाज के घर छापेमारी में भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर है। टेरर फंडिंग में हो रही छापेमारी से जमीन कारोबारी में भी आतंकी संगठनों का पैसा लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। धनबाद का वासेपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला सामने आया है टेरर फंडिंग का, जहां एनआईए और यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में जमीन कारोबारी और प्रज्ञा केंद्र संचालक शहबाज पर दबिश दी गई। नूरी मस्जिद के पास चल रही छापेमारी में उत्तर प्रदेश के एटीएस की टीम भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि मौके से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिसकी गिनती के लिए कैश काउंटिंग मशीन भी लाई गई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनआईए की टीम को भारी मात्रा में, भारी संख्या में नकदी भी बरामद हुई है और उससे लेकर नोट गिनने वाले मशीन को भी लेकर अंदर गई है। शहबाज जो कि गोविंदपुर अंचल में कार्यरत है और प्रज्ञा केंद्र का भी संचालन करता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि टेरर फंड से जमीन की खरीद बिक्री की जा रही थी। 3 महीने पहले भी वासेपुर में एटीएस ने छापेमारी की थी। उस दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आशंका जाहिर की जा रही है कि आतंकी संगठन के फंड से जमीन की खरीद बिक्री की जा रही थी। ऐसे में आतंकी संगठन के लोग धनबाद कोयलांचल में जमीन खरीद कर यहाँ रहने लगेंगे और बाद में भारतीय नागरिक भी बन सकते हैं। फिलहाल और क्या कुछ मिला है ये तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन एनआईए की छापेमारी से वासेपुर में खलबली जरूर मची हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अंचल कार्यालय तक आतंकी संगठनों की पहुंच कैसे हुई? क्या अंचल ऑफिस में बैठे लोग आतंकी संगठनों से जुड़े हैं? और क्या जमीन कारोबार टेरर फंडिंग का नया रास्ता बन गया है? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। वासेपुर में एनआईए की छापेमारी खत्म हो गई है। नूरी मस्जिद के पास शहबाज पर दबिश दी गई और करीब 10 घंटे तक ये छापेमारी चली है। कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं, थैले में कागजात लेकर टीम पहुंची हुई थी। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। वासेपुर में एनआईए की छापेमारी खत्म हुई। नूरी मस्जिद के पास शहबाज पर दबिश, करीब 10 घंटे तक ये छापेमारी चली है। कई दस्तावेज वहां से जब्त किए गए हैं। थैले में कागजात लेकर ये टीम पहुंची थी। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। बढ़ते आगे, राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने 350 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति की सौगात दी है और इसी के साथ गणित और विज्ञान के 137 स्नातक शिक्षक को भी सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 के सहायक आचार्य शामिल रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने 350 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति की सौगात दी। सभी नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसी के साथ गणित और विज्ञान के 137 स्नातक शिक्षक को भी सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें कक्षा 6 से 8 के सहायक आचार्य शामिल रहे। कॉलेज से ही हमने बीएड किया था, ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद ही फिर एग्जाम हुआ था 2016 में। फिर टेट में फिर उसी में सफल हुए थे। उसके बाद फिर 10 साल से फिर इंतजार में थे। फाइनल रांची के तमाड़ के रहने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी अखिलेश्वर को भी सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र हासिल करने के बाद अखिलेश्वर काफी भावुक नजर आए। हमारा जिंदगी आगे तक मैंने हमको जीने में थोड़ा सा मैंने आपको कितनी खुशी मिल रही है? घर में कौन कौन लोग? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। शुरू से ललक थी कि हम शिक्षक ही बने? हाँ, शुरू से ही ललक थी मेरी। शुरू से ही मेरी ललक थी बच्चों को पढ़ाने। और हम ट्यूशन, अभी भी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश को मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस कलंक को मिटाने की जिम्मेवारी हम सभी की है। राज्य के आने वाली पीढ़ी
का भविष्य बनाने में और उनके भविष्य को राज्य से जोड़ने में लगी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बेहतर शिक्षा को लेकर नवनियुक्त शिक्षकों से आइडिया और सुझाव भी मांगे, साथ ही उस पर अमल करने का भी भरोसा दिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, झारखंड की सियासत में कुर्मी और आदिवासी समाज आमने सामने हैं। एसटी में शामिल करने की कुर्मी समाज की मांग को आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से खारिज कर रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये लड़ाई हक और अधिकार की है या फिर राजनीति के लाभ की है। पूरी कहानी समझिए इस रिपोर्ट में। झारखंड की राजनीति में इस समय आदिवासी और कुर्मी समाज के बीच खींचतान तेज हो गई है। एसटी सूची में शामिल होने की कुर्मी समाज की मांग पर आदिवासी संगठन विरोध पर उतर आए हैं। कुर्मी समाज अंग्रेजी शासनकाल के दस्तावेजों को आधार बनाकर ये दावा कर रहा है कि वे आदिवासी समुदाय का ही हिस्सा हैं। कुर्मी समाज 1872 की डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल जैसी किताबों और दूसरे ब्रिटिश जनरल्स की लिखी रिपोर्ट का हवाला देता है। समाज के उपाध्यक्ष वृंदावन महतो का दावा है कि दस्तावेजों में जहां जहां मुंडा और अन्य जनजातियों का जिक्र है, वहीं कुर्मी का भी उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि अंग्रेजी में कुर्मी को कुर्मी लिख दिया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। हमारा बाहर का कोई गोत्र नहीं है। हम क्या है कि इन लोगों का ब्लड का मिल अंडमान निकोबार के ओंगे जनजाति के साथ मिलता जुलता है और यहाँ थे झारखंड में, और उसका प्रमाण यह है कि हमारा लोकगीत लोक कथा में। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज कुर्मी समाज के इन दावों को पूरी तरह से खारिज करता है। हाल ही में राजधानी में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से बाइक रैली निकाली गई, जिसके बाद आदिवासी बचाओ मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजों के हवाले से ये कहा गया कि भगवान इंद्र कुर्मी समाज के इष्ट देव हैं, जबकि आदिवासी समाज की आस्था पूरी तरह से प्रकृति पूजक परंपरा से जुड़ी है। और भले ही कुर्मी जिनके इष्ट देवता इंद्र हैं, जिनको महतो की भी उपाधि मिली है, मतलब ये बहुत बड़ा एक जो मान सम्मान इनको ऋग्वैदिक काल में भी जो मिला है, उस समय से जिक्र हो रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये दावा करते हैं कि इंद्र के हम वंश हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, तो ये कितने मतलब विकसित समाज से आते हैं। आदिवासी संगठनों से जुड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज ऐतिहासिक रूप से खुद को उन्नत मानता है, लेकिन अब राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आदिवासी बनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ के मारो। हेमंत सोरेन जवाब दें इसको। देखिए आप लोग देखिए पूरा देखिए। एक तरफ कुर्मी समाज खुद को आदिवासी साबित करने के लिए इतिहास के पन्नों का सहारा ले रहा है, तो दूसरी तरफ आदिवासी संगठन इसे सिरे से खारिज करते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये लड़ाई समाज की पहचान की है या फिर राजनीति में हिस्सेदारी की। कुर्मी समाज के जो हक और अधिकार की जो बात आ रही है सामने, जो दावा किया जा रहा है, वो महज क्या सामाजिक और राजनीतिक लाभ को लेकर है या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर आपको देवघर से बताएंगे, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र के एफसीआई गोदाम के पास एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के साथ स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, और आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने में 6 टैंकर पानी का इस्तेमाल करना पड़ गया। आग में करीबन 50 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सारा गोदाम जल के राख हो गया। इसमें मेरा अलमीरा था, मैट्रेस था, दीवान था और प्लाईवुड था भारी मात्रा में। लगभग 50 लाख के आसपास का मटेरियल था यहाँ पे, जल के सारा राख हो गया। बढ़ते आगे, अगली खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो पुल पर चलती बाइक में अचानक ही आग लग गई। गनीमत रही कि बाइक सवार ने बाइक से कूदकर जान बचा ली है, लेकिन देखते ही देखते बाइक धूं कर जल गई। बताया जा रहा है कि मानगो मून सिटी के रहने वाले विवेक कुमार साक्षी की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान उनकी बाइक से अचानक ही धुआं निकलने लग गया। उसके बाद बाइक में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से
आग लगने की आशंका जताई जा रही है। क्या रहे थे बीच में देखे कि गाड़ी से धुआं आ रहा था, फिर धुआं जैसे आया ना गाड़ी बंद करके पानी लाने गए, पानी लेके आ रहे थे, जैसे पहुंचे यहाँ तो देखते कि आग फट गई। और फिलहाल इस बुलेटिन